देख रहे बाबू साहब, अगर क्लिक किया है भरोसा करके तो कुछ मिनट देख लेना। अगर क्लास 12 के तुम एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं देंगे। जरा सोच लेना कि इसमें क्या क्या आने वाला है, तुम्हारा वीडियो किस पे आएगा। इस 2 दिन हम सोचे कि क्या वीडियो एक एक टॉपिक पे दें, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था हमको। तो हम एक चीज़ किए हैं, तुम्हारे 2014 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज अलग अलग किए हैं और चैप्टर वाइज अलग अलग किए हैं। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद तुमको हर एक क्वेश्चन का बेस देंगे ताकि 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, 22, 23, 24, 25 तक का क्वेश्चन तुम्हारा हम पूरे चैप्टर वाइज कलेक्ट कर चुके हैं। अब तुम्हारा वीडियो में मेरा वीडियो का शेयर, मेरा वीडियो का व्यू, मेरा वीडियो का लाइक तुम्हें बताएगा कि हाँ तुम्हें देखना है या नहीं लाना है। हम पूरे चैप्टर वाइज हम छांट लिए हैं। ये जैसे तुम लोग एक चीज़ देख सकते हो कि देखो ये कंटिन्यूटी का है। कंटिन्यूटी का जितना क्वेश्चन आया हुआ है 2000, देखो ये 14 में आया हुआ था, ये 15 में आया, ये 16 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, ये 25 में रिपीट भी हुआ है, ये 2020 में हुआ है ना, 2024 में हुआ है। तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ था हम साल वाइज, सिर्फ इस चैप्टर का नहीं, हर एक चैप्टर का कलेक्ट करके रख चुके हैं। अब क्या होगा, तुम्हारा इंटरेस्ट बताएगा कि सच में हम बता पा रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि अगर मान लो इंटरेस्ट में तुम लोग नहीं देखा, नहीं अच्छा लगा तो हो सकता है कि नहीं देखना, कोई कंपलसरी नहीं है कहीं भी। अगर तुम लोगों का एकदम सच्चा वाला फीडबैक चाहिए हमको, कैसा वाला? सच्चा वाला। क्या सच्चा वाला? अगर कुछ कमी होगा तो बोल देना कि हाँ ये कमी हो रहा है, इस जगह पे नहीं, हम सर इस कैसे देखें, हम अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। और अच्छा लगेगा तो इतना तो तुम्हारा फर्ज जरूर बनता है। इसमें तुमको ना फी मांगा जा रहा है ना कुछ मांगा जा रहा है। एक फर्ज तुम्हारा क्या बनता है? फीडबैक। लाइक करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब करो नहीं करो ये तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है कि सर लोग मेहनत कर रहे हैं, करना है नहीं करना है, ये अपने ऊपर छोड़ते हैं। फीडबैक दे देना। फीडबैक किस बात का? ये भी नहीं बोल रहे कि तुमको सिर्फ अच्छा ही देना है। अगर मान लो कुछ बुराई है तो दे देना, ताकि जो तुम्हारे लिए हम करने का कोशिश कर रहे हैं अगला क्लास या अगला चैप्टर में इससे बेहतर ढंग से हम उसको ला पाए। मेरे लिए लाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नहीं मतलब कहने का ये नहीं कि हमको नहीं चाहिए, हमको अभी फिलहाल तुम्हारा फीडबैक जरूरी है, ताकि हम जो मेहनत किए इस चैप्टर को, कितना देर तक कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ा, एक एक क्वेश्चन को छांटना पड़ा, अगर ये चीज़ तुम लोग समझ भी रहा होगा कि हाँ ये चीज़ सच में एक मेहनत लगा होगा, तो तुम लोग इसका फीडबैक जरूर देगा कि आज का क्लास कैसा हुआ होगा। क्लास में कुछ कमी अगर रहा होगा तो कमी बोलेगा, अच्छा रहा होगा तो जरूर बोल देना कि सर बहुत अच्छा लगा। और बाकी अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो किसी और को बताना, और बुरा लगे तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि सुधारना मुझे है और अच्छा लगे तो दिखाना दूसरे को है। क्लियर? अब हम लोग जैसे समझते हैं इस चीज़ों को कि हम क्या पढ़ेंगे। जैसे हम सारे क्वेश्चन को कंटिन्यूटी हम टॉपिक आए हैं, तो हम कंटिन्यूटी को सिर्फ क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले तुमको उसके कॉन्सेप्ट को बताएंगे कि कंटिन्यूअस क्या है, किसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर तुम लोगों को लगे कि नहीं हमको 2-4 क्वेश्चन और दे देना चाहिए, तो हम तुमको किताब से, यानी कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो तुम लोग खाली क्लास करते चला, आज का क्लास अगर हम डाल रहे हैं, ठीक है, कल क्लास डालेंगे कि नहीं डालेंगे तुम पे डिपेंड है। ये तुम्हारा वीडियो का रिव्यू हमको बता देगा कि हमको डालना है या नहीं डालना है। वरना हम मेहनत किए जा रहे हैं और समझ में आ रहा है कि नहीं कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो फिर हम और चीज पर मेहनत करेंगे। ठीक है, चलो देखो अब हम लोग जैसे क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूटी एक टॉपिक है। कंटिन्यूटी, इसमें अब हम वो लंबा चौड़ा डेफिनेशन किताब वाला देने वाले हैं नहीं। सीधी सी बात, हम इसमें तुमको ये देंगे कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या क्वेश्चन आएगा। हम यहाँ पे मास्टर बनने नहीं आए हैं, हम तुम्हारा क्वेश्चन बताने हैं क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तुमको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है पता है? कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस है तो ए और बी के बीच में रिलेशन निकालिए, या तो फिर आप के का वैल्यू निकालिए। इस तरह से अलावा क्वेश्चन नहीं आता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एकदम एक ही कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर आ रहा होगा? ठीक, तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ भी नहीं। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन को कंटिन्यूअस, अभी हम वो लंबा चौड़ा कंटिन्यूअस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, एकदम सीधा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम टाइम को बहुत कंज्यूम करके तुम लोग का एकदम छोटा करके बना रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग का क्या आएगा, एक तो फंक्शन आएगा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, और एक आएगा डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कब होगा? सीधी तौर पर एक चीज समझो, एफ ऑफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल।
अगर ये हुआ तो कंटिन्यूअस होगा। और इसमें से कोई भी अगर मान लो एफ ऑफ ए हम चेक किए, LHL के बराबर नहीं आया तो पर भी नहीं होगा। एफ ऑफ ए अगर हम चेक किए, RHL पर किए, ये भी बराबर नहीं आया तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। या LHL इक्वल टू अगर RHL नहीं आया तो वो भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि सर ये तो हम किताब में जानते हैं, हम कैसे समझेंगे LHL? यही तो हमें दिक्कत होता है कि कौन फंक्शन LHL है, कौन फंक्शन RHL है, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि इस वीडियो को अगर क्लिक किए हो तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा परेशान तो होगा। उम्मीद करेंगे तुम्हारे इस क्लास के बाद वो टेंशन खत्म हो जाए। क्लियर? ध्यान से देखो, अब जैसे एफ ऑफ ए इक्वल टू LHL, देखो एकदम इसमें ज्यादा दिमाग लॉजिक लगाने का जरूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं उसको याद रखना, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, एकदम हम एक ही चीज, हम शायद एक क्वेश्चन बताए भी थे 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाला, तो उसमें बताए हुए थे, फिर से हम बता दे रहे हैं। देखो बेस को किस हिसाब से, जिस पॉइंट पर चेक करोगे, मान लो x इक्वल टू हम a पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू a पर चेक कर रहे हैं तो नंबर लाइन, हम लोग इसको नंबर लाइन बोल देते हैं ना, कि संख्या रेखा, नंबर लाइन। देखो बाबू ध्यान से समझो, हम एक ही कॉन्सेप्ट बता देंगे। x इक्वल टू हम a पे चेक कर रहे हैं, मतलब ये a पॉइंट है, तो a से जो लेफ्ट साइड पॉइंट होता है ना, वो a से थोड़ा कम होता है, जिसको हम a माइनस से डिनोट कर रहे हैं, और a से ज्यादा RHL तरफ होता है। देखो ये लेफ्ट हैंड लिमिट हम इसी को मानेंगे लेफ्ट तरफ, और RHL का मतलब राइट हैंड लिमिट राइट तरफ मानेंगे। तो a से कम, a से लेफ्ट साइड में जो होता है वो a से थोड़ा कम होता है, और a से राइट साइड a से थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये किताबी लैंग्वेज होगा, हम उस चीज को भी चलो भूल जाते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोग कुछ नहीं पढ़े हैं। जैसे ध्यान से देखो, जैसे अगर मान लो कोई नंबर लाइन है, क्लियर? अब जैसे हम लोग तो पढ़ते थे 0 1 2 3 4 5 -1 -2। देखो इस नंबर लाइन पर एक चीज समझना, क्यों बताना चाह रहे हैं, ताकि तुम्हारा बेस जो अभी तक नहीं समझा है उसको समझ जाओ इजीली। ध्यान से समझो, अगर 2 से हम इधर आएंगे ना, जिस पॉइंट पर चेक करने दे देगा, x इक्वल टू मान लो 2 पर हम चेक कर रहे हैं, तो हम 2 पर बात कर रहे हैं। x इक्वल टू a का मतलब किसी भी कोई भी पॉइंट पर चेक कर सकता है। क्लियर? x इक्वल टू अगर हम 2 पे चेक करेंगे ना, तो याद रखना कि LHL किसको बोलेगा, लेफ्ट तरफ जो होगा वो LHL मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 2 से कम। एक चीज याद रख लेना कि एफ ऑफ x इक्वल टू अगर 2 है तो एफ ऑफ a मतलब 2 पर जो वैल्यू होगा, LHL मतलब 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट। तो याद रखना LHL का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही चीज याद रख लेना, LHL का मतलब क्या होगा बाबू, 2 से कम, यानी कि लिमिट इस पे दे देना, लिमिट x टेंड्स टू, हाँ 2 पे चेक किया तो 2 माइनस एफ ऑफ x, बस ये याद रख लेना, बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। LHL मतलब 2 से कम, RHL का मतलब क्या हो जाएगा, RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ x। यानी कि बाबू ध्यान से समझो, अगर तुमको कहीं पे LHL बोले एट x इक्वल टू a की जगह कुछ भी कांस्टेंट होगा, LHL मतलब नंबर लाइन में बायां साइड होगा कि नहीं, और जो बायां साइड होता है वो क्या होता है, कम होता है। बस इस चीज को याद रखना, यानी कि लिमिट कहां पे जाएगा, x टेंड्स टू a से कम जाएगा अगर लेफ्ट साइड गया है तो, कि इसमें एफ ऑफ x, बस यही फॉर्मूला होगा, बाकी दूसरे में कुछ मत करना। अब क्या करना, यहां पे उतना भी याद रखने का जरूरत है, सीधा एक याद रखना, लिमिट को अगर x टेंड्स टू a है तो इसको हम लोग h टेंड्स टू 0 दे देंगे, एफ ऑफ यहाँ पे a माइनस है तो यहाँ पे a माइनस दे देंगे और एगो h दे देंगे। यहां तक खाली एक तो याद रख लो, RHL का मतलब क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पॉइंट पे निकालेंगे a पर निकाल रहे हैं, तो LHL मतलब राइट साइड मतलब थोड़ा ज्यादा, तो a प्लस एफ ऑफ x। अब जैसे तुमको इसको हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, एफ ऑफ यहाँ a प्लस है तो यहाँ a प्लस h होगा। बस ये चीज तुम याद करके रख लो, LHL का और RHL का, तुम्हारा एक क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, 100% फिक्स हो जाएगा अगर इस प्रोसेस को तुम समझ गया तो। क्योंकि 2014 से लेकर 25 तक में जो भी क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारा यही क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? अब हम लोग देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और तुमको हर क्वेश्चन में हम कुछ समझाते हुए चलते हैं ताकि समझ जाओ आसानी से। क्लियर? जैसे ध्यान से देखो, जैसे देखो बाबू यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, पहला क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ है कि द फॉलोइंग फंक्शन, द फॉलोइंग क्या लिख रहा है, देखो तुम लोग अगर पीडीएफ चाहते हो कि हाँ ये सारा चैप्टर का पीडीएफ तुमको मिल जाए तो तुम लोग एक काम कर लेना, अभी हम पर्सनली तुमको अपना नंबर दे देते हैं, लेकिन इसमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम नंबर ले सकते हो मेरा 9910228
9102285686 9102285686 ये मेरा नंबर है। अब जो बच्चा चैप्टर वाइज पढ़ेगा, जो बच्चा चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाहिए, वो हमको इसमें व्हाट्सएप में हाई कर देना और नाम के साथ कर देना कि कहाँ से हो, मैं सेव कर लूँगा और उसको व्हाट्सएप कम्युनिटी में बनाकर तुमको चैप्टर वाइज भेजते चलेंगे नोट्स। और पूरे 10 दिन का तैयारी, अगर तुम्हारा फीडबैक सही रहा तो पूरे चैप्टर को चैप्टर वाइज आकर तुम्हारा क्लास हम ले लेंगे। हम पहले बताए कि ये क्लास सिर्फ एक डेमो है, थोड़ा हो सकता है इसमें बोल भी रहे हैं, अगला क्लास से तुमको हम पूरा का पूरा क्लास दे देंगे। हर एक चैप्टर का नोट्स तुमको हम दे देंगे। क्वेश्चन छांटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत परेशान तुमको लगता होगा छांटने में, हम छांट के रखे हैं, भेज देंगे। आएंगे लाइव, अगर जरूरत पड़ा तो लाइव आएंगे, तुमसे बातें करके तुमसे पढ़ेंगे। आज हम रिकॉर्डेड डाल रहे हैं ताकि हमको वो चीज़ फीडबैक मिले कि कैसा क्या हो रहा है, या तुम लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो फिर उस हिसाब से हम लोग जो डाल रहे हैं उस हिसाब से डालेंगे। बहुत सारे बच्चे जो करते हैं उस हिसाब से, अगर तुम्हारा फीडबैक सही एकदम बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, तो हम उस चीज़ पे आ जाएंगे। क्योंकि बाबू देखो, कोई भी चीज़ होता है ना तो रियलिटी यही देखा जाता है कि बिना फीडबैक का कुछ नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो बात को देखो, अब क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू ये दे दिया। देखो, द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज क्या है, कंटिन्यूअस है, किसमें, एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो बात को समझो कि कंटिन्यूअस है का मतलब क्या, कंटिन्यूअस तभी होगा जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। हम तुमको फॉर्मूला निकालने सिखा दिए हैं। एक्स एट इक्वल टू कितना है, 0, दैट मीन्स ए के जगह 0 है, इसका मतलब एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या होगा, आर एच एल, ये दिया हुआ होगा। हम लोग देखो अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे, ध्यान से समझो। ठीक है, क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, देख लो। ठीक, थोड़ा सा और इसको डिलीट कर देते हैं, लो देख लो, क्वेश्चन को देख लो। ठीक, ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ध्यान से देखो, हम लोगों का क्या है, एफ ऑफ एक्स चूंकि लिखेगा, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, इस तरह लिख लिया। इसका मतलब हो गया देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या होगा, आर एच एल। हम अभी समझाए एफ ऑफ एफ, किसी भी दो फंक्शन को, बात को समझो, किसी भी दो फंक्शन को कहने का मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, ये किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, 0 पर। किस पॉइंट पर है, 0 पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब एफ ऑफ 0, देखो हमको किस किस में जाना चाहिए, हम तुमको एकदम वैल्यू सिखा रहे हैं। ये अब बात रहा सर एल एच एल किसको बोलते हैं, आर एच एल, इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत होता है, हम इसमें भी समझा रहे हैं। एल एच एल बाबू हमेशा याद रखना, कम वाला जो कमजोर होता है ना वो हमेशा मार खाता है, हमेशा कमजोर वाला क्या होता है, मार खाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो एल एच एल, जैसे मान लो हम कोई नंबर लाइन एक तो बताए तुमको, क्या बताए, नंबर लाइन बताए, या कोई भी नंबर लाइन बताए, हम ए पे बात किए, ए से इधर इसको एल एच एल बोले, लेकिन एल एच एल कैसे समझाएंगे, तो ए से जो कम होगा, ए से जो कम होगा, कम को भी कैसे पहचानेंगे, जैसे एट एक्स इक्वल टू 0, 0 से कम कौन है, ये एक्स यहाँ पे है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो एल एच एल है। 0 से जो बड़ा है ये आर एच एल है, और ये एफ ऑफ ए पे फंक्शन है। बस ये चीज समझ लेना, जो मार खाएगा यानी कि कम है, कम मतलब एल एच एल, मारेगा, देखो यहाँ 0 को मार रहा है, 0 को क्या कर रहा है, मार रहा है, तो 0 को जब मार रहा है मतलब ये पावरफुल है, मतलब आर एच एल है। ये मेरा याद रखने की तुमको बात है, एल एच एल मतलब मार खाएगा, आर एच एल मतलब मारेगा। तो 0 से अगर मार खा रहा है मतलब कमजोर है, कमजोर है मतलब एल एच एल है। बात को समझो, तो ये फंक्शन हर क्वेश्चन में तुमको एल एच एल कौन है, आर एच एल कौन है, यही समझने में दिक्कत होगा, बाकी कहीं क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होता है। हम इतना दिन से देख ही रहे हैं कि बच्चे को बस ये चीज, तो एक चीज याद रख लेना कि अगर 0 से मार खाए मतलब एल एच एल, अगर 0 को ही मारे ए को तो वो आर एच एल जो इक्वल टू है, वो तो जानबे करते हैं हम लोग। समझ में आ गया बात को, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। देखो जैसे एफ ऑफ 0 इक्वल टू हम यहां पे क्या दे दिए, एल एच एल दे दिए, क्या दे दिए, ये जूम में ना बड़ा दिक्कत होता है। देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू क्या हो गया, आर एच एल। तो अब बात को समझो बाबू,
हम लोग किसको लेंगे, हम लोग किसको लेंगे, ध्यान से देखो, हमको ए का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर या हम लोग एफ ऑफ इक्वल टू भी ले सकते हैं, इक्वल टू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, आज गला भी बैठा हुआ था, देखो ध्यान से। अब जैसे तुम लोग का LHL अगर ए पे इक्वल टू, अगर हम लोग इक्वल टू पे लेंगे, किस पे लेंगे, इक्वल टू पे अगर लेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन पे लेंगे, दोनों पे ए है, तो हमको नहीं लगता लेके फायदा होगा। हम लोग क्या करेंगे ना, एक ए जिस पे है और एक नहीं है उसको ले लेंगे, यानी कि LHL और इक्वल टू को लेंगे, LHL और इक्वल टू को लेंगे, समझ में आ रहा है ना। LHL और इक्वल टू को क्यों लेंगे बाबू, देखो ध्यान से, ये RHL है, RHL में भी ए है और इक्वल टू में भी ए है, तो उसको लेके सॉल्व करेंगे तो ए का ए आ जाएगा, सही नहीं रहेगा। इक्वल टू और LHL को लेंगे, LHL में ए नहीं है, सॉल्व करने में हम लोगों को क्या होगा, आसानी होगा और बनेगा भी इस तरह से। बाकी क्वेश्चन और बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, जैसे अब हम लोग लेंगे देयरफॉर, हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू LHL। RHL को क्यों नहीं लिए, क्योंकि एफ ऑफ 0 में भी ए था, RHL में भी ए है, क्लियर। इस चीज को देखो, तो एफ ऑफ 0 को कैसे करेंगे हम लोग, एफ ऑफ 0 की जगह कितना है, ए, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना है, देखो एफ ऑफ 0 होगा, x इक्वल टू 0 होगा, तो उसका वैल्यू कितना है, ए दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ पे दे देंगे ए, क्या दे दिए, ए। LHL का फॉर्मूला हम तुमको अभी समझाए, क्या समझाए, LHL का फॉर्मूला हम तुमको समझाए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ए के जगह है 0, यानी कि 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, LHL मतलब कम, RHL मतलब ज़्यादा, तो a इक्वल टू लिमिट, अगर इसको हम लोग h टेंड्स टू 0 में बदलेंगे तो f 0 माइनस h बदलेंगे। अब a इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ माइनस h। अब बात को समझो, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ तक तो सब बच्चा कर लेता होगा। अब सवाल है कि माइनस h का क्या करेंगे सर, x जहाँ जहाँ LHL वाले फंक्शन में x है वहाँ वहाँ माइनस h बैठा देंगे। तो LHL वाले फंक्शन पे कहाँ है, देखो LHL है, ये वाला फंक्शन मेरा LHL है, ये वाला फंक्शन मेरा कितना है, ये वाला फंक्शन मेरा LHL है, देख लो कौन वाला फंक्शन मेरा LHL है, ये वाला जो 0 से मार खा रहा है, ये वाला LHL है। तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या बैठाएंगे, माइनस h बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे, माइनस x, 1 माइनस कॉस 4x बटे एक्स स्क्वायर, 1 माइनस क्या है, cos 4x बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग का a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू मेरा हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है, यानी कि 1 माइनस कॉस 4x है, क्या है, cos 4x, तो हम लोग 4x के जगह पे क्या दे देंगे, माइनस h, और बटे कितना है, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब माइनस h का होल स्क्वायर, क्लियर। अब ध्यान से देखो, जैसे a इक्वल टू तुम्हारा हो गया, अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे बाबू, 1 माइनस कॉस, यहाँ पे हो गया माइनस 4h और बटे हो गया h स्क्वायर। लेकिन हम एक चीज़ बताए थे तुम लोगों को, क्या बताए थे, याद है, लिमिट h टेंड्स टू 0 कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में 6 गो फंक्शन में 2 गो राक्षस होता है, एगो कॉस और एगो सेक। तो कॉस और सेक क्या करता है, माइनस को खा जाता है, जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हुए आ रहा है उसको फॉर्मूला भी याद रखने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो कॉस माइनस एच, इसका मतलब ये माइनस को खा जाएगा, यानी कि कॉस 4h बचेगा, और बचे यहाँ पे कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, a बराबर बाबू इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 4h बाई 2 होगा, तो हम लोग का ये 2h हो जाएगा और बटे h स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। a इक्वल टू तुम्हारा कितना है, 2 कांस्टेंट है, निकल जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बटे h का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब हम लोग लिमिट में एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 रहे, साइन x बटे x का वैल्यू 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अगर 2h है तो ये तो नहीं छेड़खानी इसमें नहीं कर सकते थीटा में, लेकिन यहाँ हम 2 कर सकते हैं। तो a इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू लिमिट
h टेंस टू 0 साइन 2h, बाबू यहाँ 2h तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, तो यहाँ 2। अब बोले जबरदस्ती आप 2 दे दीजिएगा सर, कोई जरूरी है? तो जबरदस्ती नहीं देंगे तो एक काम करेंगे, खुश करने के लिए 2 से गुना कर दिए, अब पूरा पे दे दिए होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब a बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुना इसका तो वैल्यू कितना होता है रे? 1 होता है, और 2 का 2 हो गया, और इसका होल स्क्वायर हो गया। a बराबर कितना हो गया? 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, यानी कि a बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। आंसर कितना हो गया? 8 हो गया। अब हम लोग देखो, ये थोड़ा सा बेसिक में तुम लोगों को टाइम लगा होगा क्वेश्चन में, अब हम लोग क्वेश्चन को बनाते चलते हैं, और जो भी समझ में नहीं आया उसको बोल देना कि इस टॉपिक पर समझ में नहीं आया, जबकि हम तुम लोग को नंबर भी दिए, उसमें भी आराम से मैसेज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ध्यान से, जैसे ये चीज़ तो लिख लिया होगा कैसे क्या करना है, एक बार हम थोड़ा सा जूम करके देखो, इसको स्क्रीनशॉट मार सकता है तुम लोग, ठीक है? ठीक, बस प्रोसेस यही है। एक चीज़ थोड़ा कैलकुलेशन पे तुम लोग भी ध्यान देते रहना, क्योंकि ये बड़का प्रॉब्लम है, पता है, मैथ टीचर का ना। देखो, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो हम लोग का कितना आया है? 2015 में आया है। कब आया है? 2015 में आया है। ध्यान से समझो, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। 2015 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पे ए का वैल्यू बोला है, यहाँ पे ए और बी का वैल्यू बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन में बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, जो हर जगह पर यहाँ पे जो दिया हुआ है, तुम लोगों को ये क्वेश्चन बड़ा करना होगा। ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है, किस टाइप का, एकदम एक एक क्वेश्चन दिखता है किस लेवल का दे रहा है। इसको अगर सही ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो समझ में भी नहीं आएगा, हमको समझ में आ रहा है। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी का तुमको वैल्यू निकालना है सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन में बी कंटिन्यूअस एवरीवेयर मतलब जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखो तुमको 3 चीज चाहिए, कोई भी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस निकालना है तो 3 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक इक्वल टू चाहिए, एक लेस देन चाहिए, एक ग्रेटर देन चाहिए, यानी कि एफ ऑफ ए, LHL, RHL। तो देखो 2 पे तुम लोग का यहाँ पे इक्वल टू और लेस देन है, मतलब LHL हो गया, लेस देन मतलब 2 से कम है, तो ये LHL वाला फंक्शन हो गया 2 के लिए, और इक्वल टू वाला फंक्शन हो गया 2 के लिए। किसके लिए? 2 के लिए। अब यहाँ पे देखो 2 से ये x, देखो यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, पता है, यहाँ पे लेस देन लगेगा 2 लेस देन 2 नहीं, x जहाँ मार खा रहा है LHL, x जहाँ मार रहा है a को वो RHL, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। x देखो ये 2 को मार रहा है, नहीं तो कोई पड़ेगा 2 लेस देन x है सर, तो लेस देन ग्रेटर देन था हमने, हम जो कॉन्सेप्ट बताया क्या कि जहाँ पे x मार खाए वो फंक्शन LHL है, x जहाँ a को मारे वो RHL है। तो देखो x 2 को मार रहा है, इसका मतलब ये RHL वाले फंक्शन है, किसके लिए? 2 के लिए। और 10 के लिए देखो ये x क्या है? 10 से मार खा रहा है, मतलब 10 के लिए यही फंक्शन LHL हो जाएगा, और 10 देखो 10 को मार रहा है तो ये फंक्शन RHL भी होगा, और 10 के लिए इक्वल टू भी होगा। ये टोटल बेसिक एकदम पूरे बेस को हम जान रहे हैं कि टाइम लेके ले रहे हैं, तो क्वेश्चन तो 2 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चन को समझना थोड़ा थोड़ा, और फिर भी कुछ कमी है तो जरूर बोलना, ताकि तुम्हारा एकदम क्लियर कर पाए उसको हम। ध्यान से देखो, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे इस चीज को हम तुमको एफ ऑफ एक्स को वहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुमको क्वेश्चन समझ में आ जाए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है बाबू? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पे है 5, कितना है? 5। कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 2 है, और यहाँ पे ax प्लस b इक्वल टू कितना है? सच दैट 2 इज लेस देन x लेस देन 10। इसके बाद कितना है तुम्हारा? 21 सच दैट x इज ग्रेटर देन 10। अब बात को समझो, ये बोलता है ये, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि चूंकि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10। ये एवरीवेयर बोला है फंक्शन, तो 2 पे भी ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, और 10 पे भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो जब ये फंक्शन 2 पे और 10 दोनों पे कंटिन्यूअस है, इसका मतलब एफ ऑफ 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL होगा, एंड एफ ऑफ 10 पर भी होगा LHL इक्वल टू
RHL। अब बोलोगे सर इसका 2 का क्या जरूरत है, ध्यान से देखो, एक बार 2 को लेके हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 को लेकर सॉल्व मतलब A और B तो इसी में है, तो एक बार 2 को RHL को लेंगे, देखो ये वाला लेना पड़ेगा, X देखो 2 को मार रहा है, इसका मतलब ये RHL है, ये क्या है LHL और क्या है ये LHL है और F(2) है, ये किसके लिए 2 के लिए, तो हम लोग LHL और 2 को लेंगे तो नहीं बनेगा क्योंकि आपको 2 फंक्शन अलग अलग लेना होगा, तो यहाँ पे देखो LHL को नहीं लेंगे तब किसको लेंगे F(2) लेंगे और RHL को लेंगे, F(2) लेंगे और किसको लेंगे RHL, LHL क्यों नहीं लिए क्योंकि वो एक ही फंक्शन है, एक ही फंक्शन को नहीं लेंगे, तो हम लोग किसको लेंगे F(2) और RHL को लेंगे, F(2) और RHL को लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं नाव में किसको लिखते हैं F(2) इक्वल टू RHL को लिखते हैं, तो F(2) पे ये फंक्शन कांस्टेंट है, यानी किसका वैल्यू कितना दिया है 5 दिया, कि 2 पे इक्वल टू पे फंक्शन का वैल्यू कितना है 5। RHL का हम तुमको बताए कि लिमिट कितना बाबू, लिमिट हम तुमको बताए है कि x टेंड्स टू RHL मतलब ज़्यादा, यानी कि 2 + f(x), एक एक कॉन्सेप्ट को देखते चले जाना, ध्यान से देखो 5 बराबर यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू को h बदल देगा, h टेंड्स टू 0, f यहाँ पे 2+ है तो 2+ दे देना और एक को क्या दे देना h। अब RHL वाले फंक्शन पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2+ h बैठाएंगे, किस पे RHL वाला फंक्शन पे, तो RHL वाला फंक्शन कौन तो है, ध्यान से देखो 2 का RHL वाला ये वाला फंक्शन है, RHL वाला फंक्शन है 2 पे, क्यों क्योंकि 2 को देखो यहाँ मार रहा है, तो ax + b है, ax + b है, ax + b है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ax, तो a रखेंगे, x के जगह पे हम बैठाएंगे 2 + h + b। अब यहाँ पे हो गया 5 इक्वल टू, जब 0 बैठाएंगे तो a × 2 + 0 + b हो गया, इसका मतलब 5 इक्वल टू 2a + b हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2a + b बराबर 5, इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। ये लंबा क्वेश्चन सब आ रहा है, देख रहा है, और तुम लोगों को लगेगा कि नहीं नॉर्मली हो जाता है, देखो ध्यान से, अब हम लोग को ये एक इक्वेशन निकल गया, अब क्या करना है हम लोग यही 10 पे भी देखो ये कंटिन्यूअस था फंक्शन, तो अब क्या करेंगे 10 पे कौन वाला को लेंगे, देखो 10 पे हम लोग यहाँ पे ये 10 देखो मार रहा है, मतलब ये RHL भी है और इक्वल टू भी है, तो RHL को नहीं लेंगे, अब 10 पे किसको लेंगे 10 पे हम लोग LHL को और 10 इक्वल टू पे लेंगे, तो LHL 10 का कौन तो है E2 है, यानी कि यही वाला इक्वेशन लेना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे एंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि f(10) इक्वल टू LHL लेंगे, क्यों लेंगे RHL ले लेते तो वो एक ही फंक्शन हो जाता, f(10) 10 पे इक्वल टू पे कितना है 10 पे इक्वल टू पे कौन सा फंक्शन है, देखो 10 के इक्वल टू पे फंक्शन का वैल्यू है 21 है कि नहीं है 21 है, ध्यान से देखो, तो f(10) का वैल्यू हो गया 21, LHL का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 10 पे अगर चेक कर रहे हैं तो 10 - f(x), अब यहाँ पे हो गया 21 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(10 - h), 10 अब जहाँ जहाँ x है LHL वाले 10 वाले फंक्शन पर वहाँ वहाँ हम 10 - h पुट करेंगे, ध्यान से देखो 21 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, LHL वाले फंक्शन पे कितना है, इसका LHL वाला फंक्शन कितना है 10 का ax + b, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जाके a और x के जगह पे हो जाएगा 10 - h प्लस हो गया b, यानी कि 21 बराबर हो जाएगा, 0 बैठा देंगे तो a बराबर 10 - 0 और प्लस कितना हो जाएगा b, इसका मतलब 21 बराबर हो जाएगा 10a + b, इसका मतलब बाबू 10a + b, 10a + b इक्वल टू 21, इक्वेशन क्या मानेंगे 2। अब ध्यान से देखो हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा करके तुमको हम दिखा रहे हैं, इक्वेशन 1 माने थे 2a + b इक्वल टू 5, यहाँ पे 10a + b इक्वल टू 21। अब हम लोग क्या करेंगे इस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, नीचे लिखना तुम लोग, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो यहाँ पे जैसे 2a + b इक्वल टू कितना हो गया 5, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया 10a + b इक्वल टू 21। हम लोग जब साइन बदलते हैं तो सब में बदलते हैं तो जानवे करता है, b भी कट गया, 2a - 10a यानी कि -8a इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 में 5 गया तो कितना बचा बाबू -16, तो a बराबर हो जाएगा -16 बटे -8, 8 दूनी 16,
तो a बराबर कितना निकल गया 2। अब a बराबर 2 लिया, समीकरण 1 या 2 किसी में बैठा दो। तो हम लोग यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 2 ही कर देते हैं, मेरा हमको दिख रहा है अभी। इक्वेशन 2 में बैठा दो तो 10a है, 10a प्लस b इक्वल टू कितना है 21। तो a की जगह हम 2 बैठा दिए तो 10 × 2 प्लस b इक्वल टू 21। b इक्वल टू हो गया 21, ये माइनस 10 2 से कितना हो जाएगा 20, 10 दूनी 20, उधर चला गया तो 20 हो गया, यानी कि b इक्वल टू कितना हो गया 1। तो a इक्वल टू 2 निकल गया और b इक्वल टू कितना निकल गया 1, है ना। तो ये देखो थोड़ा थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन भी दे रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन 3 पर आते हैं, ठीक है। कोई भी तरीका बोलना ताकि तुम्हारा सारा चैप्टर को हम ले पाएँ। हम बार बार बोल रहे हैं कि तुम्हारे अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को छांटने का कोशिश किए, समझाने का भी कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर कुछ कमी है तो ज़रूर बोलना ताकि हमको वो चीज़ समझ में आए, है ना। फाइंड द, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, चेक द कंटिन्यूटी होगा यहाँ CO, चेक द कम्युनिटी नहीं होता है, चेक द कंटिन्यूटी होगा। चेक द क्या होगा बाबू, चेक द कंटिन्यूटी होगा, है ना। चलो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो चेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, ध्यान से समझो। तो चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइन एट x इक्वल टू 3, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, किस पर 3 पर। तो 3 पर कंटिन्यूअस कब होगा, जब f(3) इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL हो जाए तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, और अगर नहीं हो तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। तो अब हम लोग देखो इसको कैसे चेक करेंगे, ध्यान से समझो जरा, है ना। किस पॉइंट पर दिया है ध्यान से देखो। जैसे हम 3 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं ना, जूम के चक्कर में एक को यहां रख देते हैं। चलो जैसे f(x), 3 नंबर क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, तुम्हारा ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। f(x), इतना भी बड़ा नहीं करना था भाई। चलो f(x) इक्वल टू कितना है, f(x) इक्वल टू मेरा है मॉड ऑफ x प्लस 3 सच दैट x इज क्या लिखा है लेस देन -3 पे बोला है, और दूसरा क्या बोला है, और यहाँ पे बोला है तुम्हारा -2x सच दैट क्या है -3 लेस देन x लेस देन 3। इसके बाद क्या बोला है, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। इसके बाद कितना हो जाएगा 6x प्लस 2। एकदम धैर्य से देखते रहना, तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन को हम क्लियर कर देंगे। देखो अब बाबू इसको समझना थोड़ा सा कि ये क्या बोलना चाह रहा है ना। चलो देखो, जैसे ये फंक्शन क्या बोला है, किस पे कंटिन्यूअस है, 3 पे बोला है। किस पे कंटिन्यूअस बोला है, 3 पे बोला है। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। जब ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f(3) इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या होगा RHL होगा। अब हमको क्या करना है, ये चेक करना, सॉरी चेक द कंटिन्यूटी बोला है, सॉरी यहाँ कंटिन्यूअस दिया नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। देखो तो हम लोग किस एट x इक्वल टू 3 पे, और इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले f(3) निकालेंगे। f(3) मतलब 3 के x के बराबर जहां पे 3 है, उस तो 3 के इक्वल टू कौन वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। देखो 3 के नहीं है, ये -3 के बराबर, 3 के इक्वल टू देखो ये वाला है, 3 के इक्वल टू है। तो जहां जहां इक्वल टू वाला हमको फंक्शन मिल गया, इसका मतलब x के जगह पे अब हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो ये हो गया 6 × 3 प्लस 2, तो 6 × 3 18, यानी कि 6 × 18 और प्लस 2 बराबर कितना हो गया 20 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे LHL। LHL का फॉर्मूला हम अभी बताए थे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f(x), यानी कि लिमिट h टेंड्स टू बदल जाएगा 0 में f(3 माइनस h), f(3 माइनस h) बदलेगा कि नहीं, f(3 माइनस h). अब LHL वाले फंक्शन पर जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठाएंगे हम, 3 माइनस h को बैठाएंगे, 3 माइनस h को बैठाएंगे, किसको बैठाएंगे 3 माइनस h। तो
3 से LHL कौन है? तो 3 से LHL कौन होगा? जहां पे x 3 से क्या करे? मार खाए। तो 3 से देखो कहाँ मार खा रहा है, देखो ये वाला 3 से x मार खा रहा है, मार खा रहा है कि नहीं मार खा रहा है? तो ये वाला LHL होगा किसके लिए? 3 के लिए। किसके लिए? 3 के लिए। तो LHL ये तो जहां जहां x वहां 3 माइनस h बैठाएंगे, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ -2 रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 माइनस h, 3 माइनस h रहेगा। क्लियर? 3 माइनस एच रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -6 प्लस 2h हो जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारा लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो -6 प्लस 2 गुना 0 यानी कि ये तुम्हारा -6 हो जाएगा, यानी कि LHL कितना आ गया? -6। तो अब देखो बाबू, अब देखो चूंकि हम लोग क्या करेंगे, चूंकि f ऑफ 3 3 पे देखो हम लोग कितना वैल्यू निकाले थे, जब 3 पे इक्वल टू पे था तो इस फंक्शन पर बैठा है 6 × 3 18 + 2 कितना हो गया? 18 + 2। तो 18 + 2 जब हो गया तुम्हारा, ध्यान से समझो, 6 × 18 + 2 20 हो गया, इसका निकल गया। f ऑफ 3 कितना निकल गया? f ऑफ 3 20 निकल गया, 3 बराबर 20 निकला कि नहीं? अब LHL मेरा कितना निकल गया? LHL निकल गया -6। तो f ऑफ 3 बराबर नहीं हुआ किसका? LHL का, उसी फंक्शन पर। तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस होगा। ये क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस एट x = 3, यानी कि 3 पे जो ये फंक्शन है ये तुम्हारा क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? अब जैसे तुम लोग इसको बोलोगे कि हम लोग 4 नंबर, देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, ये चेक कर दिए कम्युनिटी। 1 नंबर 2 नंबर 3 हो गया, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जो 2000 तुम्हारा किस में आया है? 17 में आया है। 17 में आया है 2000 का। ये देखो 2017 में ये क्वेश्चन आया 4 नंबर, बोलता है फाइंड द वैल्यू। बार बार देखो वैल्यू वाला क्वेश्चन तो दे रहा है बाबू, इसीलिए ध्यान से उस क्वेश्चन को बना लेना थोड़ा सा, ठीक है, कि क्या दिक्कत हो रहा है। देखो ध्यान से, 4 नंबर क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x = 2। ये वाले फंक्शन पे कंटिन्यूअस दे दिया गया है, यानी कि देखो f ऑफ x = क्या दिया है? f ऑफ x = तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे kx² सच दैट k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड 3। यहाँ पे कितना दिया है? x ग्रेटर देन है, क्वेश्चन में एरर है, 1 मिनट, प्रिंट टाइप के लिए दिए थे, गड़बड़ा है, डायरेक्ट आ गए हैं, पता है, आज को ही दिए हैं टेक्नीशियन को। कितना का है? 2017 का ना, 2017 क्वेश्चन में एरर है, कुछ वो छूट गया होगा थोड़ा सा। 2017 का ये 14 नंबर में पूछता था। अरे यार, क्या टेक्नीशियन का गलती नहीं है, पूरा किताब में ही क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये तो अब हमको LHL एक फंक्शन को LHL लेना होगा, ठीक है। देखो उस किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पे LHL होगा। ये क्वेश्चन में ही तुम लोग का वो जो हल्का से जो निकाले थे वो तुम लोग का क्या है? प्रिंट मिस्टेक हो गया है। तो एक फंक्शन को हम लोग देख रहे हैं कि LHL को ये लेस देन इक्वल टू होगा, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल टू, या तो यहाँ लेस देन होगा। तो हम इसी को पहले मान कर चलते हैं, यही होगा हमको लग रहा है, ठीक है। बुक का, अच्छा बुक भी मेरे पास तो PDF था, लोग को 1 मिनट, चलो ठीक है बुक में होगा, तो कन्फ्यूज गलत बता देंगे भी दिक्कत हो जाएगा तुम लोग का। kx² का कहीं क्वेश्चन,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 27 में है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर कितना में है? 27 में है ये क्वेश्चन, यानी कि ये के एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 यही होगा, ठीक है, एट इक्वल टू। चलो जो भी है, बुक का भी व्यवस्था रखें ताकि तुम लोग को एक्स्ट्रा हम बता पाएं। कितना लेट होगा ये डिपेंड करेगा। देखो ध्यान से, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर तुम लोग का एकदम क्लास के वाइज चलेंगे। तुम लोग साथ देगा ना, मजाक नहीं कर रहे हैं। 8 दिन के अंदर तुम्हारा हम सारे चैप्टर को क्लियर करवा के 90+ नंबर आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा चाहिए यार, फीडबैक चाहिए मुझे। ध्यान से देखो, तो तुम लोगों का यहाँ पे कितना हो गया? एक्स, ये लेस देन। अब समझ में आ गया, देखो समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन में ही। चलो देखो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? चूंकि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। इसका मतलब हम लोग लिख देंगे देयर एफ ऑफ 2 इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या होगा? RHL। तो ये देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर हम किसको किसको दो को लेंगे। देखो यहाँ पे LHL वाला फंक्शन तो हैवे करे, है कि नहीं है? LHL और इक्वल टू, ये L देखो X क्या कर रहा है? 2 से मार खा रहा है, मतलब LHL हो गया, और इक्वल टू है तो LHL और इक्वल टू अगर ले लेंगे तो एक ही फंक्शन होगा। मतलब किसको लेंगे? इक्वल टू और RHL को ले लेंगे, या LHL और RHL को भी ले सकता है। ये भी सवाल तुम लोग कर सकता है कि सर इक्वल टू ही क्यों लेंगे? तो RHL इक्वल टू को जब लेंगे तो आसानी से बैठ जाता है। तो हम लोग क्या ले लेंगे? देयरफॉर हम लोग लिख लेंगे कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू क्या ले लिए? RHL ले लिए। कोई बोलेगा LHL RHL लेंगे, वो भी चलेगा। एफ ऑफ 2, तो 2 के जगह पे हम लोग बैठा देंगे तो ये हो जाएगा k इंटू 2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। x की जगह क्या बैठा दिए? 2 का होल स्क्वायर। और RHL का मतलब होता है, RHL में भी देख रहे हैं सीधा कितना है? 3। अरे बबुआ कुछ दिक्कतें नहीं, RHL के वैल्यू कितना है? कांस्टेंट है, तो 3 हो गया, यानी कि k इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 बराबर 3, यानी कि k बराबर हो गया 3/4, 3/4। ये क्वेश्चन तुम लोग का इजीली बन गया, है ना। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग का क्या बचा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स के एक्स प्लस 1 3x माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ये क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द फंक्शन होगा के, छोड़ो इसको भी रखो। Find the value of k for the function f of x is continuous at x equal to 5। यानी कि हम लोग x equal to 5 पे ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। तो हम लोग किसका वैल्यू निकालना है? k का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, जैसे f of x दिया है, f of x मेरा दिया है, कितना दिया है? f of x मेरा दिया है kx, k बड़ी जबरदस्त मोटा हो गया, ठीक है, kx प्लस 1, ठीक है। कब? जब x इज लेस देन इक्वल टू 5 हो, और 3x माइनस 5 जब x ग्रेटर देन 5 हो। ग्रेटर देन 5 यानी कि 5 को मार रहा है, तो इसमें हम लोग LHL RHL पहले पहचान लेंगे। देखो क्या पहचानने का तरीका बताया? x देखो 5 को मार रहा है, मतलब ये RHL है, x को फंक्शन को मार खा रहा है, LHL है, और इक्वल टू है। ये चीज़ तुम लोग समझ लेना, पेंसिल में इसको लिख भी सकता है इजीली तरीके से। अब ध्यान से देखो, अब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर? 5 पर। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि एफ ऑफ एक्स is continuous at x equal to 5, at x equal to 5। that means क्या होगा? f of 5 is equal to LHL equal to RHL। अब हम लोग क्या करेंगे? k का वैल्यू निकालने के लिए हम दो फंक्शन को एक साथ लेंगे। तो LHL और इक्वल टू को नहीं लेंगे क्योंकि वो एक ही फंक्शन में है, तो इक्वल टू और RHL को लेंगे, यानी कि f ऑफ 5 को लेंगे और RHL को लेंगे। f ऑफ 5 पे वैल्यू मतलब k के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 बैठाएंगे, और प्लस हो गया 1। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, जो हम तुमको अभी समझाते चले हैं। यहाँ पे हो गया 5k प्लस 1 लिमिट h में इसको बदल देंगे, h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ
5 प्लस एच दे देंगे। यहाँ पे हो जाएगा बाबू 5k प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे आप RHL वाले फंक्शन पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 5 प्लस एच बैठाएंगे। RHL वाला फंक्शन कौन तो है, ये वाला, इसके जगह क्या है 3x माइनस 5, तो यहाँ पे 3 हो गया, सॉरी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 3x के जगह हम बैठाएंगे क्या 5 प्लस एच और माइनस कितना हो गया 5 हो गया। ध्यान से देखो ये हो गया 5k प्लस 1 h अगर बैठा 5 दिया कितना हो गया 15 प्लस 3h माइनस 5, यहाँ पे हो गया 5k प्लस 1 इक्वल टू 15 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 दे देते हैं, तो 3 गुना 0 माइनस 5 यानी कि 5k प्लस 1 बराबर 15 में 5 गया तो कितना, तो 0 हो गया पूरा, 15 में 5 गया तो कितना बचा 10, यानी कि 5k बराबर 10 माइनस 1। कैलकुलेशन का ही मिस्टेक होगा तो उसको सुधार लेना, ठीक है। हम बनाते चलते हैं, कितना चेक करेंगे, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो k इक्वल टू कितना हो गया 9/5, मतलब यही प्रोसेस हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होते रहता है, ठीक है। इसको गलती नहीं मानना, बता रहे हैं, ध्यान से देखो, गलती मानना ना, मानोगे नहीं तो कैसे होगा। ध्यान से देखो, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। आप जैसे देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा पता है क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये 18 में भी आया है और 2025 में भी आया है ना। तो 18 में भी आया, 25 में आया, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ रहा है, फिर रिपीट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 2019 में कैसा क्वेश्चन, ये भी इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत सारा आता है 2019 वाला। देखो हम बता रहे हैं तुम लोग को, उसमें 3 तरह का क्वेश्चन होगा, तीनों को हम बता देंगे किताब से लेके भी 1-2 को, ताकि तुम लोगों का कंटिन्यूटी से आ जाए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिटरमाइन इफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू, ये फंक्शन डिफाइन करने बोल रहा है, डिटरमाइन करने बोल रहा है, डिफाइंड। तो अगर ये फंक्शन क्या होगा, देखो 0 पे दिया है, 0 पे नॉट इक्वल टू का मतलब क्या, जिस इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू वाले फंक्शन समझो कि अगर कोई फंक्शन अगर एट ए पे चेक करने बोल रहा है तो नॉट इक्वल टू मतलब क्या, या तो उससे कम या तो उससे ज्यादा। तो नॉट इक्वल टू का मतलब वही वाला फंक्शन LHL हो जाएगा और वही फंक्शन RHL हो जाएगा, यही फंक्शन LHL हो जाएगा और यही फंक्शन क्या हो जाएगा RHL हो जाएगा। जहां पे फंक्शन तुम्हारा नॉट इक्वल टू रहे वो फंक्शन ही तुम्हारा LHL और RHL हो जाएगा। क्लियर, अब बात को समझो, जैसे हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू तुमको यहाँ पे दे दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 दे दिया x इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान से समझो, हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा, तो एफ ऑफ पहले 0 निकालेंगे, क्योंकि एफ ऑफ 0 पे चेक करते हैं, एफ ऑफ 0 इक्वल टू LHL अगर RHL के बराबर तो कंटिन्यूस हो जाएगा, तो एफ ऑफ 0 पे ये फंक्शन तो 0 ही है। अब हम लोग लिखेंगे LHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स 0 से कम होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट, सॉरी यहाँ पे x होगा, लिमिट जब h में बदलेंगे तब 0, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h होगा, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h होगा। अब LHL वाले फंक्शन पर जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या बैठाएंगे माइनस h बैठाएंगे, क्या बैठाएंगे माइनस h बैठाएंगे। ध्यान से देखो, अब जैसे LHL मतलब यही वाला फंक्शन पे बैठाएंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट क्या बैठाएंगे h टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर का मतलब माइनस h का होल स्क्वायर, साइन 1/x मतलब साइन 1/-h, साइन 1/-h। समझ में आ गया वो वाला फंक्शन पे, देखो हम बैठा दिए इस पे, ये वाला पेपर बैठा दिए, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, बैठा दिए इस पे LHL पर x के जगह पर -h। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा h स्क्वायर, साइन राक्षस नहीं है तो निकाल देगा साइन 1/h। अब यहाँ पे हो गया माइनस h स्क्वायर। देखो इसमें एक चीज याद रख लेना, इसमें अगर जो बहुत ज्यादा भी डिबेट करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। ये बहुत बेसिकली क्वेश्चन होता है, तो हम अभी तुमको एकदम सीधा शॉर्टकट सिखा रहे हैं। देखो h के जगह पे अगर 0 का स्क्वायर बैठा दोगे और यहाँ पे हम लोग इसको कुछ नहीं लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h कर देते हैं। इसको कुछ मत करना, ना तो इन्फिनिटिव लिखना ना कुछ लिखना, 0 गुना कुछ है तो इसको सीधा क्या कर देना 0 कर देना, इसको क्या कर देना 0 कर देना। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो लिमिट
h टेंस टू 0 साइन 1/h डज नॉट एग्जिस्ट होता। ये क्या होता? डज नॉट एग्जिस्ट होता। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान से समझो, अगर यहाँ x है तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर 0 0 है तो। लेकिन अगर यहाँ x या एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो याद रखना वो फंक्शन तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। वो फंक्शन क्या हो जाएगा? अभी शॉर्टकट तुमको समझा रहे हैं हम। वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ताकि 3 क्वेश्चन इससे बन गया, कभी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स दे देता है, कभी एक्स दे भी नहीं करता है, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो कंफ्यूजन रहोगे जब यही क्वेश्चन एक्स या एक्स स्क्वायर नहीं रहे तो साइन एक्स 1/x रहेगा तो तुमको डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने दे देगा। तो एक क्वेश्चन से तुम्हारा 3 क्वेश्चन बन गया। क्लियर? तो यहाँ पे LHL हो गया। RHL को भी जब तुम करोगे, RHL को जब करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, थोड़ा स्पीड अप जा रहे हैं, limit h tends to 0 f of 0 plus h, that means limit h tends to 0 f of h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे? h बैठाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा जाके h स्क्वायर साइन 1/h, तो सेम कंडीशन यहाँ पे 0 बैठा दोगे और यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1/h, तो इस फंक्शन को क्या दे दोगे? 0 दे दोगे। अभी कुछ शॉर्टकट करने का जरूरत नहीं है। अब देखो, चूंकि f ऑफ 0 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे लड़ने मत आना, क्योंकि ये थियोरेटिकली अगर प्रूफ करोगे तो ये भी थोड़ा लंबा टाइम चला जाएगा। हम तुम्हारे एग्जाम के लिए पूरा पर इस तरह से दे देना। क्लियर? अब देखो, अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 6 हो गया हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 6। अब 3 क्वेश्चन और। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिलेशन फाइंड करने वाला ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, और यहाँ पे कितना है? बी एक्स प्लस 3। यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन 3। बस कुछ नहीं। जब 3 चीज दिया, रिलेशन फाइंड करने बोले, वैल्यू निकालने बोले, तुम एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना, बाकी झंझट को मत लेते जाना। इसमें क्या करोगे? LHL। तुमको जब चेक करने का बोले ना, तुम एक काम कर लेना। किस पे काम कर लेना? तुम सबसे पहले f ऑफ 3 निकाल लो। f ऑफ क्या निकाल लोगे? कंटिन्यूस बोला है क्या? डिफाइंड बाय। अगर जब भी रिलेशन बोले तो याद रख लें कि जो दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स इज दिया हुआ रहे तो पर भी अच्छा, नहीं तो पर भी दे देना। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पे दे दिया कंटिन्यूअस, डिफाइन किया हुआ है। डिफाइन मतलब क्या? कंटिन्यूअस दिया हुआ है। यानी कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू LHL इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHL। इसमें पता है तुमको 2 बार बनाना होगा। देखो कैसे बता देते हैं। सबसे पहले मान लो f ऑफ 3, LHL पे नहीं लेंगे हम लोग, रिलेशन बोला है तो LHL। देखो ये 3, देखो 3 से x मार खा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन LHL है, और इक्वल टू है, ये 3 को मार रहा है x, इसका मतलब ये फंक्शन RHL है। तो LHL और इक्वल टू नहीं लेंगे हम लोग, किसको लेंगे? इक्वल टू RHL को लेंगे या LHL इक्वल टू को लेंगे? तो हम लोग इक्वल टू पे हमको अच्छा लगता है। f ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम लोग का RHL हो जाएगा। ध्यान से देखो, f ऑफ 3 दैट मीन्स f ऑफ 3 पे ये वैल्यू कितना है? जहाँ जहाँ x है वहाँ 3 बैठाएंगे, तो a गुना 3 प्लस 1 हो जाएगा। RHL का मतलब हो जाएगा लिमिट क्या हो जाएगा बाबू? लिमिट हो जाएगा तुम्हारा x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 3 प्लस कितना हो गया? h। अब RHL पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ तुम्हारा कितना बैठाएंगे? 3 प्लस h बैठाएंगे। अब RHL वाले फंक्शन पर जहाँ जहाँ x है तो यहाँ हो गया 3a प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा b और x। देखो लिमिट को पहले दे दो, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा b और x के जगह पर हो जाएगा 3 प्लस h, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हो गया 3a प्लस 1, जब भी हम इसको h0 बैठा देंगे यहाँ हो जाएगा 3b और प्लस bh और प्लस कितना हो जाएगा? 3। लिमिट यहाँ पे दे दो h टेंस टू 0, है ना। अब हम लोग का ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 0 बैठा दो तो 3b प्लस ये 0 हो जाएगा प्लस 3। अब क्या करेंगे ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3b माइनस 3a माइनस 3b, 1 को उधर लेके चल जाएंगे तो 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ज़्यादा से ज़्यादा ये 3a माइनस 3b माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a और b के बीच में रिलेशन निकला कि नहीं निकला?
समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को निकाल सकते हैं, है ना। कितने इजीली क्वेश्चन को निकाल दिए। देखो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या आया था? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कब आया था पता है? 2023 में, है ना। इसमें छोड़ दिया होगा 2023 में। देखो ध्यान से, हम पूरे 2014 से लेकर 2025 तक, क्या ये कॉन्सेप्ट सही था? ये लाना ठीक है चैप्टर वाइज, तो हम चैप्टर वाइज तुमको ला के दे देंगे। पीडीएफ तुमको हम बोले कि व्हाट्सएप में हाई करना, कम्युनिटी बना के नाम और कहाँ से हो वो भी कर देना, तो हम जरूर तुमको कर देंगे, भेज देंगे। ध्यान से देखो, अब बाकी क्या सुधार करना है, किस टाइप से करना है, फास्ट कितना करना है, वीडियो को स्लो पढ़ाना है, समझा के पढ़ाना है, क्या वो वक्त है या नहीं है, क्योंकि हम जांच रहे हैं इस चैप्टर वाइज में, ताकि तुम्हारा 1-2 नहीं, अगर 10 साल का अच्छे से पढ़ लोगे तो 90+ मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 8 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x + 5। देखो हम लोग 8 नंबर पे कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x + 5, 2x + 5। बाकी हम एलपीपी का भी जो बनाए थे 5 नंबर वो देख लेना, डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनाए थे उससे क्वेश्चन 100% आएगा। यानी कि डीडी पाठशाला में हम जो टॉपिक उसको डाले हैं कि ये आएगा 100%। मेरा एक भी बात ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएगा, हम कॉन्सेप्ट के साथ वो वीडियो को बनाएं, तो बाकी को भी तुम देख लेना, इजीली समझ जाओगे। ध्यान से देखो, 2x + 5 कब होगा? जब तुम्हारा x इज लेस देन 2 होगा, और 2x - 5 ये तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 2 होगा। तो यहाँ पे तुमको क्या बोल रहा है, टेस्ट द कंटिन्यूटी f ऑफ x एट x इक्वल टू 2, यानी कि एट x इक्वल टू 2 पे तुमको ये फंक्शन चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी को, कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। तो f ऑफ 2 निकालते हैं सबसे पहले। f ऑफ 2 मतलब 2 के इक्वल टू ये जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठाएंगे, तो 2 + 5 यानी कि 4 + 5 कितना हो गया 9। अब हम लोग निकालेंगे LHL का फॉर्मूला मतलब लिमिट x टेंस टू 2 - f ऑफ x, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 - h। जहाँ जहाँ LHL मतलब 2 से कहाँ मार खा रहा है यहाँ पे, यानी कि यही फंक्शन पर होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 × x के जगह 2 - h प्लस कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h टेंस टू 0 4 - 2h + 5। इसका मतलब यहाँ पे दे दो, तो 4 - 2 × 0 + 5, तो 4 + 5 कितना हो गया 9। हाँ चलो इक्वल करना, f ऑफ 2 निकला, LHL भी 9 निकला। अब हम लोग लिखेंगे RHL इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 2 + f ऑफ x, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 + h, लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगा h टेंस टू 0। RHL में जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 है। RHL कौन वाला है, RHL देखो 2 को मार रहा है ये वाला 2x - 5, 2x - 5 2x के जगह पे देंगे 2 + h माइनस कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा तुम्हारा जगह 2 दूनी 4 + 2h - 5 हो गया, यानी कि 4 + h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये 2 × 0 और -5, तो यह 4 - 5 हो गया, यानी कि कितना हो गया -1। तो चूंकि देखो f ऑफ 2 इक्वल टू LHL तो था, बट RHL इक्वल नहीं था, तो देयरफॉर मेरा कितना हो जाएगा f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। हम लोग एट x इक्वल टू 2 पे क्या कर सकते हैं, ये फंक्शन मेरा क्या है डिसकंटिन्यूअस है, ये फंक्शन मेरा क्या है डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान से देखो, अब हम लोग और एक क्वेश्चन बचा हुआ है उसको बता देते हैं। इसके बाद मान लो तुम लोगों का कोई बुक का अगर क्वेश्चन है, क्लियर, अगर मान लो बुक का कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं बन रहा है तो उसको कमेंट करना, स्पेशली उस क्वेश्चन का भी तुमको हम अगर बनाने का सिर्फ हुआ तो शॉर्ट में बना देंगे। 9 नंबर क्या बोल रहे हैं, प्रूव दैट f ऑफ x इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी कि एट x इक्वल टू 1। ये देखो अब इजी क्वेश्चन पूछ रहा है 24 में इधर, है ना। ये तो 25 में भी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अब देखो तुम लोग, हमको लग रहा है कि इस साल भी इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा। यहाँ पे देखो 9 नंबर मेरा जो क्वेश्चन आया हुआ था, ये तुम्हारा कितना है f ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन जो भी है इस क्वेश्चन को छूटना नहीं चाहिए।
अगर मान लो कुछ अभी भी डाउट है तुम लोगों को तो कमेंट करना, हम उस पर आ जाएंगे, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू वन पे चेक करने बोल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो चेक करने के लिए हम सीधा एफ ऑफ वन पे करेंगे। एफ ऑफ वन पे कितना हो जाएगा एक्स, यानी कि वन निकल गया। अब हम लोग क्या निकलेंगे, एल एच एल का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच। जहाँ जहाँ एक्स एल एच मतलब वन से मार खा रहा है तो एक्स के जगह पे वन माइनस एच होगा, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच हो जाएगा। सीधा सीधा एच बैठा देगा तो वन माइनस जीरो, इसका मतलब वन। तो एफ ऑफ वन भी वन निकला, एल एच एल भी कितना निकला, वन निकला। अब हम लोग किसको लिखेंगे, आर एच एल को लिखेंगे। आर एच एल का फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस एच। आर एच एल पर मतलब कितना हो गया, ये तो आर एच एल तो कांस्टेंट देखने का भी जरूरत नहीं है। आर एच एल का सीधा वैल्यू कितना है, कांस्टेंट है, यानी कि उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग का कितना निकला, 1 निकला। तो एफ ऑफ जब हम लोग का देखो यहाँ पे एफ ऑफ वन इक्वल टू एल एच एल डज नॉट इक्वल टू मेरा हो गया आर एच एल, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये कंप्लीट तुम्हारा देखो थ्योरी हम बता दिए 2014 से लेकर 2025 तक का। अगर चाहते हो कि इसी तरह का वीडियो हर एक चैप्टर का आए तो ये तुम्हारा जिम्मेदारी बनता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हमको वो फीडबैक अच्छा मिल पाए। क्लियर, खराब भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर सुधार के वीडियो लाएंगे, लेकिन फीडबैक आना कंपलसरी है ना। ये नहीं बोल रहे हैं कि हम अच्छा नहीं पढ़ाए जबरदस्ती फीडबैक अच्छा दो, वो नहीं है। अगर मान लो कहीं कमी रह गया होगा तो उस चीज़ को बोलना, उस चीज़ को सुधारने का कोशिश हम करेंगे, लेकिन फीडबैक जरूर देना कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। बातें फिर करेंगे जब तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा इसके बाद, नहीं तो मैं इतना सीरियसली भी नहीं पढ़ाता हूँ। चलो ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।